बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को क्यों पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन कौन सी खुसूसियात रखी है और मछली के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या तमाम किस्म की मछलियां हलाल हैं या कुछ हराम है। और ये भी बताएंगे कि जब एक शख्स ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, या मौला अली, मछली की जबान क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब बताया था। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मछली की दावत की थी तो उस वक्त क्या हुआ था, और अगर कोई शख्स मछली को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी, यानी उसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है और ये बहुत किस्म की होती है और हर किस्म का अलग अलग नाम है। जिस तरह के हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मखलूक के 1000 किस्म बनाए हैं, जिनमें से 600 पानी में और 400 जमीन में बसाए हैं। मछली की एक किस्म इतनी बड़ी भी है कि इंसान इसको एक बार में पूरा नहीं देख सकता और इतनी छोटी भी है कि वो दिखाई नहीं देती। मछलियां पानी में इस तरह सांस लेती हैं जिस तरह के इंसान और जमीन के दूसरे जानवर हवा में सांस लेते हैं, और मछली को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान और जमीनी जानवर के लिए हवा जरूरी है। और इमाम जाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मछली अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह पानी के अंदर करती है, पानी के ऊपर नहीं करती। जमीनी हवा के जो परिंदों की जिंदगी के लिए जरूरी है, अगर इस हवा में 1 घंटा भी मछली को छोड़ दिया जाए तो ये मर जाती है। मेरे दोस्तों, जानवरों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि मछली का पेट इसके मुंह के करीब होने की वजह से ये ठंडे मिजाज की होती है। यही वजह है कि वो बहुत खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और इसके पेट में हवा बिल्कुल नहीं पहुंचती और ना वो बोलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मछली के फेफड़े नहीं होते। ये भी मशहूर है कि घोड़ों के तिल्ली और ऊंट के पित्ता नहीं होता। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए छोटी मछली किनारे के करीब कम पानी में आ जाती है, क्योंकि बड़ी मछली कम पानी में नहीं रुक सकती। और मछली तेज रफ्तार होती है। जिस तरह के सांप तेज दौड़ता है, इसी तरह मछलियां भी तेज तैरती हैं। और कुछ मछलियां नर मादा की मिलाप से पैदा होती हैं और कुछ कीचड़ से पैदा होती हैं। जिस तरह के मुर्गी वगैरह के अंडों में सफेदी और जर्दी होती है, मछलियों के अंडों में सफेदी और जर्दी नहीं होती, बल्कि एक रंग होते हैं। और मछलियों में एक किस्म वो भी है जो सांप की शक्ल में होती है। एक मछली और होती है जिसको अरबी में रियादा गरजने वाली मछली कहते हैं। ये एक छोटी मछली होती है, मगर इसकी खासियत ये है कि जब ये जाल में फंस जाती है तो जाल अगर शिकारी के हाथ में होता है तो इसका हाथ कांपने लगता है। इसलिए शिकारी, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानता है, तो जब कभी वो मछली जाल में आ जाती है तो इसकी रस्सी को वो किसी दरख्त से बांध देते हैं, तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाती, रस्सी को नहीं खोलते। इसलिए क्योंकि मरने के बाद इसकी ये खासियत खत्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, साइंटिस्ट मछलियों की अब तक 21,000 से ज्यादा किस्मों का पता लगा चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि कई बीमारियों का बेहतरीन इलाज भी है। खास तौर पर चर्बीदार मछलियां दवाई का असर रखती हैं। इनके खाने से ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका ताल्लुक इम्यूनिटी पावर से होता है, उन बीमारियों से बचाव आसान हो जाता है। मछली में जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये एसिड जिस्म में आने वाली हर तरह की बीमारियों को रोकती है। मछली की चर्बी की अहमियत और उसके फायदों का एहसास तकरीबन 70 साल पहले हुआ था। उस वक्त ये बात समझ में आई थी कि दुनिया के इंसानों की सेहत के लिए चर्बी नुकसानदेह साबित होती है, तो आखिर एस्किमो बेहिसाब चर्बी खाकर बीमारियों से क्यों बचे रहते हैं। उनको दिल की बीमारी कभी नहीं होती, हालांकि वो बहुत ज्यादा मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद इनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होता है। इसकी असल वजह यह है कि एस्किमो रोजाना जो समुद्री चीजें खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को दिल की बीमारी बहुत कम होती है, इसलिए कि वो मछली ज्यादा खाते हैं। मछली कम खाने से भी दिल की हिफाजत होती है,
कुछ किस्म की मछलियां कई तरह के रंग भी पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे भी पहचानती है। मछलियों के कान इंसानों के कानों की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि इनके सर में 2 सुराख होते हैं जिन्हें ऑथोलेथ कहा जाता है, और इन्हीं के जरिए ये आवाजों को सुनती हैं, जबकि इनकी चमड़ी पर मौजूद लेदर लाइन्स भी इन्हें धीमी आवाजें और पानी में आने वाली आवाजों को महसूस करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वोल्ट बिजली का झटका लगता है। मेरे दोस्तों, मछली का हुक्म यह है कि मछली इस्लाम में हलाल है और मछली की तमाम किस्में बगैर ज़िबा किए हुए हलाल हैं, चाहे वो मरी हुई ही क्यों ना हो और इसके मौत की वजह मालूम हो या ना हो, हर सूरत में हलाल है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टिड्डी। मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने सवाल किया कि जन्नती को जन्नत में सबसे पहले क्या खाने को मिलेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली के कलेजे का टुकड़ा। मेरे दोस्तों, मछली की पैदाइश के बारे में इमाम हाकिम ने हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत नकल की है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर इसे कहा लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तकदीर लिख। तो कलम ने उस दिन से लेकर कयामत तक पेश आने वाले तमाम हालात और तमाम चीजें लिख दी। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पानी पर था और पानी से भाप उठी और इससे आसमान बनकर जाहिर हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को पैदा फरमाया और जमीन को इस पर बिछा दिया। जमीन मछली की पीठ पर थी। मछली ने करवट बदलना चाही तो जमीन हिलने लगी, लिहाजा पहाड़ों को पैदा किया गया और उन पहाड़ों को जमीन पर गाड़ दिया जिससे जमीन नहीं हिलती। और काब बिन अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इब्लीस जल्दी से इस मछली के पास पहुंचा जिसके पीठ पर पूरी जमीन रखी है। इसके दिल में वसवसा डाला कि ऐ लूतिया, उस मछली को मुखातिब करते हुए कहा, तुझे कुछ पता भी है कि तेरी पीठ पर कितने लोग और कितने जानवर, दरख्त और पहाड़ वगैरह हैं? अगर तू इन सब को झाड़ कर अपनी पीठ से गिरा दे तो तुझे आराम मिल जाएगा। लूतिया ने जैसे ही ऐसा करने के बारे में सोचा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त इसके पास एक कीड़ा भेज दिया जो इसकी नाक में घुसकर इसके दिमाग तक पहुंच गया। मछली इस तकलीफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कीड़े को निकाल दिया। हजरत काब कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्जाई कुदरत में मेरी जान है, वो मछली इस कीड़े को और वो कीड़ा इस मछली को बराबर देखते रहे। अगर मछली फिर इस हरकत के बारे में सोचे तो फिर कीड़ा इसी तरह इसके दिमाग में पहुंच जाएगा जैसे कि पहले पहुंचा था। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि एक शख्स के हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करने पर कि मछली की जबान क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया था। मेरे दोस्तों, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में जबान यानी जीभ होती है, लेकिन मछली के मुंह में जबान यानी जीभ क्यों नहीं होती और मछली पानी में ही क्यों रहती है? इस पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह में जबान यानी जीभ भी दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि वो जमीन पर चल सके, मगर अफसोस कि इसने खुद पर ही जुल्म किया। वो शख्स कहने लगा, या मौला अली, कैसा जुल्म? इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी का बना हुआ है, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो यूं शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर जमीन पर जैसे गिरा, इंसान से जलन और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियां जमीन पर भी चला करती थी
और पानी में भी रहा करती थी। इसके मुंह में भी ज़बान यानी जीभ हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा कि इंसान जब जमीन पर आएगा तो वो तुम्हें जिंदा अपनी छुरी से काटेगा अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो वो समंदर की हर एक मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह से जबान यानी जीभ को गायब करके इसकी जगह मुसीबत पैदा कर दिया और ये हुक्म जारी किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। जब तुम पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। मेरे दोस्तों, तभी से जब हलाल मछली पानी से अलग होती है तो वो तड़पने लगती है और इसके जिस्म का सारा खून इसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली पर यह कानून जारी किया है कि वो जब पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। मेरे दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अगर कोई शख्स मछली को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मेरे दोस्तों, इल्म वालों का कहना है कि मछली को अपने ख्वाब में देखना इस बात की निशानी है कि वह बादशाह का वजीर बनेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मछलियों को पकड़ रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो बादशाह के लश्कर से माल हासिल करेगा। अगर किसी ने अपने आप को कुएं में मछली पकड़ते हुए देखा तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला लूती है। और अगर किसी ने ये देखा कि ये सांप पानी में से मछली का शिकार कर रहा है तो इसके लिए नेक लड़के की बशारत है। और ख्वाब में तली हुई मछली को देखना इस बात की निशानी है कि ख्वाब देखने वाला दीनी दावत को कबूल करेगा या इसकी दुआ कबूल होगी। और बड़ी मछलियों को देखना माले गनीमत की तरफ इशारा होता है और छोटी मछलियों को देखना आलम मसाइब की तरफ इशारा होता है, क्योंकि छोटी मछलियों में गोश्त की निस्बत कांटे ज्यादा होते हैं और छोटी मछली को खाने में भी परेशानी ज्यादा होती है। और अगर किसी शख्स ने दरिया में ताजा मछली किसी किस्म के आला के जरिए शिकार की है तो इसकी ताबीर यह है कि वो रिज़्क़ हलाल में साई यानी कोशिश कर रहा है और इसको वो हासिल कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।